आज हम बात करेंगे शीला के बारे में। मेरी जवान शीला की जवानी एकदम ऐसे ही चली गई, क्योंकि जब डॉक्टर ने बताया कि मैं अब कभी वो कर ही नहीं सकता हूँ, तुरंत शीला ने जो है मुझसे डिवोर्स लेने की सोच ली। शीला ने डिवोर्स ले लिया। शीला ने दूसरी जगह शादी कर ली। जब वहाँ गई शीला तो वहाँ भी पता चला कि वो भी वो नहीं कर सकता। लेकिन शीला जो है कभी हार नहीं मानती थी। शीला आगे बढ़ती रही और वो काम हो ही नहीं पाया। शीला को मजबूरन मिट्टी का तेल डाल के अपने आप को जलाना पड़ा। शीला मर गई। अच्छा। लेकिन बाद में शीला को पता चला कि जो मेरे पहले वाले पति से नहीं हो पाता था, शायद वो आज डॉक्टरों से हो जाता। तो वो आज डॉक्टर से शादी कर लेती। इसीलिए वो मुझसे बात करना चाहती है। हम जो है शीला से बात कर रहे हैं। तो शीला, तुम जो है पहले तो हमसे ही किए थे शादी, फिर हमारा तो कुछ हो नहीं पाया था। हाँ, वही बेचारे वाली बात हो गई थी मुझ में। तुमने बेचारा समझ के छोड़ दिया था। ये बेचारा आज भी रंडवे घूम रहा है। और तुमने जहाँ जहाँ भी शादी की, तुमने बहुत बड़ा दिमाग लगाया। इन्होंने जो है बहुत बड़ा दिमाग लगाया, लेकिन इनका दिमाग फेल होता गया। जब तुमने इतना दिमाग लगा ही लिया था तो किसी डॉक्टर से कर लेती शादी। अरे कम से कम उसका सिस्टम नहीं ऑन होता तो सीमेंट डाल के काम तो चला देता है। ठीक, तो तुमने वही गलती की और आज हमसे बात कर रही हो। मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो। बिना बच्चे की माँ बहुत दुखी होती है, तो वही सब। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, कोई भूतों में हो तो उन्हें ढूंढ लो। लेकिन भूतों में क्या, सब देखिए अब जो है कोई जिंदा तो मरता नहीं है। जिंदा कोई मर नहीं रहा। जिंदा का मतलब ये है कोई बीमार होके तो मरता नहीं है। सब एक्सीडेंटल मौतें हो रही हैं। कई बार तो साला पहिया मैन जगह ही चढ़ के निकल जाता है। अब बता दो, वहीं से निकल जाएगा तो भूत वो आदमी जब बनेगा कोई काम का तो रहेगा नहीं। कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक, यही बात है। हाँ, तो फिर जो है वहाँ भी गड़बड़ हो गया तुम्हारा। ऐसा करो, तुम पुनर्जन्म लो, यहाँ आओ। हम सर्जरी करवा लेंगे अपनी, और क्या है भाई, सर्जरी करवा लेंगे तो तब जो है तब कुछ हो सकता है, मान लो। और क्या है, थोड़ा बहुत तो हम कुछ कर ही सकते हैं। और जब सर्जरी हो जाएगी तब ये नाही मत करना बार बार। हाँ, नाही करने में हम थप्पड़ मार देते हैं। नाही मत करना, जितना हो सके बस उसमें हाँ करना। अगर मैं ना भी कर दूं तब भी तुम हाँ ही करना। ठीक, तुम हाँ करती रहोगी और मैं बच्चों की लाइन लगाता रहूंगा। ये बच्चे पैदा कर देंगे कि अपने देश में 140 करोड़ हैं, ये 280 करोड़ हो जाए। टेंशन मत लेना। यहाँ रहने की जगह जहाँ बचे या ना बचे, लेकिन लेटने की व्यवस्था हम जरूर बढ़िया करें। अच्छा भाई, ये परेशानियां हैं शीला को। शीला जो है चाहती तो हमें बहुत थी, बहुत चाहती थी भाई। इतना चाहती थी कि मेरे बिना कभी इसने खाना नहीं खाया। हाँ, लेकिन मुझसे जो है बिना पूछे मर गई। तब मुझे बहुत दुख हुआ था। हमने कहा यार ये सब ठीक नहीं लगता है। देखो, कम से कम शीला को एक बार हमसे पूछ लेना चाहिए था, क्या मैं मर सकती हूँ? आज तो मैं भी कह देता हाँ, अब देखो मर सकती हो भाई। क्या बताया, अब तुम्हारा जो है मरना चाहती हो तो मर सकती हो। अच्छा, शीला के जो एक पिताजी थे, उनका जो रवैया अलग ही था। वो घर में जब घुसते थे, वो भाई ड्रंकर थे, मतलब दारू वगैरह पीते थे बहुत। जब घर में घुसते थे पीछे से तो तब तो आवाज आती नहीं थी, लेकिन जब अंदर आ जाते थे लास्ट वाले कमरे में, तब आवाजें आती थी। कहते अरे भाई देखो, सब भाई बच्चे सो गए हैं, अब भाई मुझे खाना कौन देगा? अच्छा, तो शीला ही सबसे पहले खाना देती थी उनको, मतलब
खाना दे देती थी, पानी भी दे देती थी। फिर ये भी कहते थे भाई देखो अब सब सो गए हैं भाई, अब मैं किसके साथ सोऊं। तो भाई शीला इतनी सीधी थी, अपने ही खुद के बाप के साथ सो जाती थी। हाँ वो सो जाती थी। फिर वो सुबह भी कहते थे देखो भाई मेरी बेटी है भाई, मेरी कितनी इज्जत करती है, मेरे पास सो गई। सुबह उठा, मंजन किया, कुल्ला किया, 4 बासी रोटी अंदर कर ली, थोड़ी बुलबुल बीड़ी पी ली। बुलबुल बीड़ी पीने के बाद थोड़ी भाई गैस बनती है, ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा घर वालों को भाई, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। अब ये गैस निकाल रहे हैं और शीला सूंघते हैं। जो तुमने गैस सूंघी है उसी गैस ने तुम्हें माँ बनने से रोका है। अगर वो गैस ना सूंघती तुम, तो शायद आज तुमको भी मम्मी कहने का मौका मिल जाता और हमको भी कोई पापा कहता। लेकिन तुम अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ कर अपने बाप के पास सोती रही। अरे हमारे पास सोती तो कुछ फायदे हो जाते। लेकिन वो साला बुढ़ा आज भी नहीं मरा है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, इनका भी सब कुछ बर्बाद हो गया। बुढ़ा साला आज भी जिंदा है। अब तो जानते क्या कहता है, अरे भाई देखो इसमें क्या भाई बुराई है भाई, अब हमारा छोटा वाला लड़का हमारे पास सोता है भाई, और रात में चूहा पकड़ खेल खेलते हैं हम लोग। साला कई बार तो हमको अपना चूहा भी पकड़ा दिया। बाद में कहता है पापा देखो ठंडा है या गरम। तो हम लोग तो पकड़ लेते हैं, हमने कह दिया गलती से कहा गरम है, तो साला बोलता है पापा आप सही पहचान नहीं पाते हो, चूहा जो है गरम नहीं ये गुनगुना है। ये देखो भाई, एक बार जो है भाई हम अंधेरे में बरसात हो रही थी और बाहर भी पानी गिर रहा था, अंदर भी पानी गिर रहा था। तो हमने कहा भाई बोल लेटा था मेरे पास ही में भाई, हमने कहा क्या टार्च है तुम्हारे पास? तो उसने इसे हिलाया सर, नहीं है। तो हमको भाई बिना चश्मे दिखाई नहीं देता है, तो हम ऐसे ऐसे करते रहे भाई, टटोलते रहे और ऐसे पकड़ लिया एकदम से। हाँ पकड़ लिया, ऐसे 2-3 बार जोर लगा के खींचा। तो हमने कहा ये भाई जो है ये टार्च काहे में चिपकी है भाई, ये छूट नहीं रही है। ठीक, तो हमने दोनों हाथ लगा दिया ऐसे करके। हमने कहा वैसे छुटा ले क्या बता, दोनों हाथ लगाए करके। ठीक, तो खाली रजाई ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हिलने लगी। वो लड़का जो मेरा था वो सो के उठा, बोला पापा ये क्या कर रहे हो? तो हमको भाई बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। हमने कहा बेटा हम टार्च ढूंढ रहे हैं। वो बोला टार्च नहीं है पापा, ध्यान से देखो ये हमारा नुन्नू है। तो टार्च समझ के हमारा भी उखाड़ दो इंतजाम। हाँ फिर खाली हम बक्सा लेके घूमेंगे, गेर भी नहीं डाल पाएंगे। तो यही जो है शीला को इसी बुढ़े ने बर्बाद कर दिया। तो शीला भाई दूसरा जन्म ले लो और आ जाओ भाई, और क्या कर सकते हैं, हमारी भी जवानी बर्बाद हो गई, सब कुछ नहीं कर सकते हैं। सब जवानी की माँ बहन एक हो चुकी है एकदम। अब जिधर भी निकलते हैं साले सब हमसे बड़े बड़े बच्चे हमको दादाजी कहते हैं। कुछ ज्यादा उम्र दराज है तो साले अंकल बोल देते हैं। हम भी कहते हैं जाओ बेटा खुश रहो। आशीर्वाद के अलावा हमारे पास क्या है? लेकिन अब हम भी है जो आशीर्वाद जो है अब कमी देते हैं। हमने इतना आशीर्वाद दे दिया है कि अगर चाहें तो उसका ब्याज लें तो साले वो भी नहीं भर पाएंगे। लेकिन अब जो है भाई यार शीला तुम जो है आइटम तो एकदम कंटास थी, लेकिन क्या करें कमी हमें ही थी, हमारी ही घड़ी खराब थी। सेल तो हमने बहुत बार बदलवाए, 2 ही सेल पड़ते हैं ना, बहुत बार सेल बदलवाए लेकिन कांटा हिलता नहीं था। जब कांटा ही नहीं हिला तो यार फिर बताओ क्या करें भाई। भाई इसमें क्या भाई भाई जिस गाड़ी में मीटर ही नहीं होगा उसमें स्पीड का क्या पता चलेगा। यही हाल हो गया हमारा भाई, बिना मीटर के आज भी जी रहे हैं।
अभी 4-5 दिनों पीछे की बात है। हाँ। मीटर चेक करने वाला आया। हाँ। कहा तुम्हारा तो बहुत मीटर है, बहुत बिजली खर्च करते हो तुम। हाँ। हमने कहा थे हाँ। यार साला मीटर चलता ही नहीं है। तो उसने कहा चलता कैसे नहीं है? चलता है। हमने कहा डालो अच्छा इसमें सिल। उसने सिल डाला, मीटर जहाँ के तहाँ ऐसे मीटर खड़ा। हमने कहा बस चेक कर लिया। कहा यार सॉरी, हमको यकीन नहीं था, आज चेक भी कर लिया। तो सिला तो भगवान से कह दो मीटर चलने लगे। नहीं हमारे बच्चों को क्या पता तुम्हारे सौतन ले आए हो। नहीं कहवा देंगे तुमको, उसका नाम बदल के रख देंगे, कहेंगे सिला है तुम्हारी मम्मी का नाम है, बस तुम्हें मम्मी मम्मी कहेंगे। अच्छा देर हो रही है, चलो ठीक है कल बात करेंगे। ठीक नमस्ते जाओ।